चलिए दिवस के बारे में समझते हैं। दिवस क्या चीज होता है। दिवस कोई भी एग्जाम दीजिए, डिफेंस का हो गया, कोई भी एग्जाम दीजिए, उसमें 1 से 2 प्रश्न आता है। कोई भी एग्जाम रहा उसमें से 1 से 2 प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसा समझेंगे पूरा जनवरी से दिसंबर तक कंप्लीट आपको कराया जाएगा जो दिवस होगा, और ट्रिक के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि आपको कोड याद करना पड़ेगा। 1 से 0 तक कोड याद करना पड़ेगा, आपको ट्रिकली ही याद करा दिया जाएगा 1 से 0 तक। उसके बाद सब क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप ही खुद ही। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले 1 देखते हैं, 1 का कोड क्या होगा। तब जानते हैं कि 1 ऐसे लिखा था, आप लोग जानते होंगे, बचपन में पढ़े हैं। जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये वाला जो पाई है जो ऊपर चल जाएगा, तो क्या चीज हो गया, टी की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो 1 का कोड क्या होगा, टी। और जब इसको ऐसे किए तो क्या चीज हो गया, डी। 1 का कोड क्या होगा, टी और डी हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब 2 का कोड देखते हैं। 2 ऐसे लिखते हैं, और जब इसको उल्टा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे तो एन की तरह हो गया। 2 का कोड क्या हो जाएगा, एन हो गया। 3 का कोड देखते हैं। 3 का कोड आप जानते हैं कि 3 ऐसे लिखा था, जब इसको उल्टा लिखेंगे तो ऐसे लिखा गया, तो क्या चीज हो गया, एम। 3 का कोड क्या हो गया, एम। अब 4 का कोड जानते हैं। 4 को कोड होगा, 4 का कोड देखिए कैसे होगा। आप लोग कई बार पुराना आदमी को देखे होंगे जो हिंदी में लिखता है 4 को आर की तरह ऐसे लिखता है। ठीक, तो आर की तरह 4 का कोड क्या होगा, आर। 4 का कोड क्या होगा, आर। अब 5 का कोड देखिए, 5 का कोड क्या होगा। तो 5 आप जानते हैं कि 5 एक बार ऐसे किए, फिर ऐसे किए, फिर ऐसे किए, 3 बार किए। एक बार ऐसे किए, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, 3 बार। ठीक, इसका कोड हो जाएगा एल। इसका कोड हो जाएगा, 5 का कोड हो जाएगा एल। अब देखते हैं 6 का कोड। अब देखते हैं 6 का कोड। देखिए 6 का कोड क्या होगा, देखते हैं कि ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, जब इसको उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, जी की तरह। तो 6 का कोड हो जाएगा जी। और जब इसको उल्टा करेंगे और इसको उधर पलट देंगे तो जे की तरह हो जाएगा, जी जे। और हो जाएगा, इसको आपको याद करना होगा एस एच और सी एच। 6 का कोड होगा, इसको उल्टा करेंगे तो जी और जे, केवल आपको 2 को याद करना होगा, एस एच और सी एच। ठीक, तो 6 का कोड हो जाएगा जी जे एस एच और सी एच। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब 7 को देखते हैं। 7 देखिए, 7 1 2 और 3 बार किए तब ऐसे 7 लिखा है, 1 2 और 3, यानी 7 का कोड होगा 1 2 और 3, यानी 7 का कोड क्या होगा, के। अब जानते हैं कि के से क होता है और सी से भी क होता है। के से क होता है, सी से भी क होता है, तो 7 का कोड हो जाएगा के और सी हो जाएगा। 7 का कोड क्या होगा, के और सी हो जाएगा। 8 का कोड देखते हैं। 8 का कोड आप देखिए, 8 का कोड हो जाएगा, तो आप लोग अंग्रेजी में जानते होंगे रोमन अंक में कि ऐसे लिखाता है 8 को। ठीक, ऐसे लिखाता है। तो इसमें से पहले 8 में से ऐसे लिखा था रोमन अंक, तो इसको पहले भी है तो भी को पहले छांट लेते, तो 8 का हो जाएगा भी। और ये 3 गो है, 1 2 3 गो है, 3 गो बचा हुआ है। तो देखिए 1 2 और 3, यानी भी एफ हो जाएगा। 8 का कोड क्या होगा, भी एफ हो जाएगा। 9 का कोड देखते हैं। तो 9 ऐसे लिखाता है। ठीक, जब इसको पलटेंगे तो 9 उधर जाएगा तो इसे पी हो जाएगा, पी। और जब नीचे करेंगे, इसको नीचे करेंगे पलटेंगे तो हो जाएगा बी। तो 9 का कोड क्या हो गया, पी और बी। अब देखते हैं 0 का कोड, मतलब लास्ट हो गया 0। तो 0 का आप जानते हैं कि जेड से 0 होता है, ये सब्ट्रैक्ट नंबर है। सब्ट्रैक्ट मतलब 0 वाला नंबर का सब्ट्रैक्ट नंबर बोला जाता है। जेड से 0 हो गया, एस से सब्ट्रैक्ट नंबर, तो 0 का क्या होगा, जेड एस। जेड एस, एक बार रिपीट करा देते। देखिए 1 का हो गया टी और डी, 2 का हो गया एन, 3 का हो गया एम, 4 का हो गया आर, 5 का हो गया एल, 6 का हो गया जी जे एस एस सी। आपको केवल जी एस एस और सी एच याद करना होगा, क्योंकि इसको पलटेंगे तो जी हो गया और इसको पलटेंगे तो जे हो जाएगा। और 7 के सी, 8 के वी एफ, 9 के पी वी, 0 के जेड एस। ठीक, कोड कंप्लीट हो गया है। पूरा जनवरी के जो मतलब जितना भी दिवस है उसको कंप्लीट कराएंगे, और बेसिक से और ट्रिक के साथ कंप्लीट होगा। एग्जाम में एक से नहीं क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक, कोई एग्जाम, इसको ट्रिक से आपको खाली भाषा को समझना होगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, लुइस बरेल दिवस। लुइस बरेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो इसको पहले भाषा को समझिए। लुइस बरेल दिवस यानी लुइस के जो आदमी है ना, जहाँ पर वहाँ लुइस में जो आदमी रहता है उसको रोड पे चलने में दिक्कत होता है, रोड पे चलने में दिक्कत होता था। लुइस को आदमी को कहाँ चलने में दिक्कत होता था, रोड पे। रोड आर डी हो गया, और जो वॉवेल होगा उसको पहले हम काट देंगे। तो वॉवेल ओ है तो ओ को काट दिए, बचा आर और डी। तो आर का कोड आप जानते हैं कि आर का कोड क्या है, आर का कोड क्या है 4 हो गया। डी का कोड क्या है, डी का कोड 1 हो गया, डी का कोड 1, यानी 4 जनवरी। इधर वाला होगा महीना,
महीना, यानी 4 जनवरी को, ये 4 हो गया, तारीख हो गया और 1 महीना हो गया। ठीक, तो लुईस ब्रेल दिवस, लुईस के आदमी को कहाँ चलने में दिक्कत था? रोड पे, तो रोड, तो जो वॉवेल होगा वॉवेल को काट देंगे, आर का कोड हो गया 4, डी का कोड हो गया 1, यानी 4 जनवरी को मनाया था। उसके बाद देखते हैं, ठीक, उतार लीजिएगा। उसके आगे देखते हैं विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। ठीक, दूसरा हो गया क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस। तो आप लोग देखोगे कभी कभी सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो मैडम होता है चाहे कोई भी होता है तो उसको क्या चीज कहते हैं? ताश दो, ताश दो। विश्व हिंदी दिवस तो मतलब जहाँ आपको कहीं भी सरकारी स्कूल में चाहे प्राइवेट में पढ़ते हैं तो पढ़ने के बावजूद जब बचपन में पढ़ते हैं कहीं, तो आप क्या कहते हैं मास्टर को? जब छुट्टी होने से होने वाला रहता है तो कहते हैं कि ताश दो मैम। ठीक, तो इसका कोड क्या होगा? ताश दो। जो वॉवेल होगा उसको पहले काट लेंगे, तो वो कट गया, एक कट गया, टी का कोड हो गया 1, टी का कोड हो गया 1, एस का कोड हो गया, एस का कोड हो गया 0 और डी का कोड हो गया 1, यानी 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, ये देखते हैं। तो प्रवासी, प्रवासी मतलब होता है कि बासी, बासी। ये प्रवासी के जो लोग रहता था ना, वो बासी खाना देता था, बासी खाना। तो कैसे आदमी थे? बैड थे। ठीक, प्रवासी, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो प्रवासी के लोग जो थे ना, वो किसी को बासी खाना देते थे, तो इसका मतलब हो गया वो बैड आदमी, बैड मतलब बुरा है, तो वॉवेल लगा उसको काट दिया, एक काट दिए। और बी का कोड क्या होगा? 9 होगा, बी का कोड 9, डी का कोड 1, यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक, तो आप लोग जान विश्व हिंदी दिवस है, ठीक ना? तो जानते हैं कि आप कोई स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे समझ लीजिए सरकारी कोई स्कूल है, ठीक, कोई सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ठीक, तो आप जानते हैं कि जब छुट्टी होने वाला था, चाहे कोचिंग में भी पढ़ते थे, जब छुट्टी होने वाला रहता था आपको जी कहते हैं मैडम, मैडम रहता है चाहे सर रहते थे, ताश दो सर, ताश दो, ताश दो, या मैडम रहेगा तो मैडम ताश दो कहते हैं ना। हिंदी का ताश दो, अंग्रेजी का ताश दो, मैथ का ताश दो कहते हैं। तो इसका विश्व हिंदी दिवस का मतलब हो गया ताश दो। तो यानी टी का कोड हो गया 1, वॉवेल है पहले उसको काट लेते हैं, टी का कोड हो जाएगा, टी का कोड हो गया 1 और डी का कोड हो जाएगा 1, मतलब देखिए टी का कोड हो गया 1, एस का कोड हो जाएगा 0 और डी का कोड हो जाएगा 1, यानी 10 जनवरी को मनाया था विश्व हिंदी दिवस। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं विश्व हास्य दिवस। ठीक, विश्व हास्य दिवस, तो देखते होंगे विश्व हास्य, हास्य का मतलब होता है हंसना। ज्यादा कौन दिन आदमी हंसता है? तो ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे के दिन ज्यादा आदमी कौन दिन हंसता है? तो ट्यूसडे के दिन। तो वॉवेल लगा उसको काट देते हैं। ठीक, टी का कोड हो गया 1, एस का कोड हो गया 0, डी का कोड हो गया 1। ये भी 10 जनवरी को ही विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए युवा दिवस, युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो युवा लोग जो अभी देखते होंगे गर्मी के दिन है, ठीक, अभी ठंडा के फिलहाल आ गए, गर्मी के दिन में देखते होंगे ज्यादा युवा लोग क्या चीज पीता है? ठंडा। युवा लोग ज्यादा क्या चीज पीता है? ठंडा पीना पसंद करता है। वो ठंडा नहीं समझ लेना, ठीक ना। युवा दिवस, युवा लोग ठंडा पीना क्या चीज पसंद करते हैं गर्मी के दिन में? ठंडा। तो वॉवेल काट दिए, वॉवेल काट देते हैं, एच भी नहीं है कोड में, टी का कोड हो गया 1 और एन का कोड हो गया 2, डी का कोड हो गया 1। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब राष्ट्रीय पर्यटक दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या मतदान दिवस, मतदान दिवस, राष्ट्रीय पर्यटक दिवस या मतदान दिवस। देखिए इसके पहले समझिए, मतदान, मतदान मतलब गरीब दुखिया के देखता होगा दान देता है। तो दान कौन कौन देता है? जैसे देखे होंगे आप लोग के दूरा पर पुराना समय में या अभी भी फिलहाल आता है, कोई योगी योगी मतलब कुछ आते रहता है जो मांगता है, कुछ मांगते रहता है मतदान के लिए। तो उसे नहीं समझे, दूसरा समझिए। मतदान का मतलब होता है दान देना। ठीक, मतदान का मतलब दान। तो दान कोई अगर आदमी है तो उसको नया आदमी भी दे सकता है और ओल्ड आदमी भी दान दे सकता है।
यानी न्यू आदमी भी दान दे सकता है और ओल्ड आदमी भी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है मतदान दिवस, तो मतदान कौन कर सकता है, न्यू और ओल्ड दोनों कर सकता है। भॉवेल उसको काट देते हैं, ठीक। इनका कोड हो गया 2 और एल का कोड हो गया 5, डी का कोड हो गया 1, यानी 25 जनवरी को मनाया था राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया था, ठीक। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो सीमा शुल्क मतलब इसका मतलब समझिए, हमको कहीं घूमने जाना है, ठीक। अब कोई टेम्पो पर बैठे, ठीक, उसको कहेंगे पूरा हमारा सीमा जहाँ तक लाना है, जैसे हमारा राजगीर जाना है तो वहीं छोड़ दो, हम तुमको नगद पैसा दे देंगे, सीमा शुल्क हमें पूरा वहीं जाकर छोड़ना है तुमको, ठीक। तो वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो सीमा शुल्क मतलब मेरा जहाँ सीमा जाना है वहीं में रख के छोड़ देना, ठीक। आपको नगद पैसा देंगे, तो क्या चीज देगा, नगद, इन्हें GAD, मतलब सीमा पर जाना है तो उसके लिए पैसा की जरूरत है, ठीक। तो नगद देंगे, टेम्पो वाला के चाहे कुछ भी देंगे। भॉवेल उसको काट देते हैं, एन का कोड हो गया 2, जी का कोड होगा 6, डी का कोड हो जाएगा 1, यानी जी का कोड क्या है, 6 है, ठीक। 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस। शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस या उष्ण कटिबंधीय दिवस, ठीक। शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस या उष्ण कटिबंधीय दिवस, नहीं लिखे लिख लीजिएगा, ठीक। तो लोग जानते होंगे शहीद दिवस का मतलब समझिए। और कोई समझिए कि सैनिक शहीद हो गया, ठीक। अगर कोई समझिए कि सैनिक शहीद हो गया तो उसका जो माँ है ना, जो सैड हो जाएगी, माँ क्या हो जाएगी, सैड हो जाएगी। जब किसी को बेटा मरेगा तो माँ सैड हो जाएगी, मतलब माँ उदास हो जाएगी, ठीक। भॉवेल उसको पहले काट देते हैं, एम का कोड 3 हो जाएगा, एस का कोड 0 हो जाएगा, डी का कोड 1 हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला, नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं युद्ध में अनाथ बच्चों का दिवस, ठीक। देखते हैं युद्ध में अनाथ बच्चों का दिवस। तो देखिए युद्ध में अनाथ बच्चों का दिवस, जैसे समझिए कि जैसे आपको बताया कि शहीद दिवस, तो अब समझिए कि कोई शहीद हो गया, ठीक, और उसका बच्चा है, घर में कोई नहीं है उसको पोसने वाला, ठीक। तो उसको क्या चाहिए, मतलब युद्ध में अनाथ बच्चों का दिवस, युद्ध में अनाथ बच्चों का दिवस। तो क्या चीज से उसको सिफारिश करेगा, अगर उसका बाप मर गया समझिए कि युद्ध में, तो क्या चीज से उसको भगवान भला करें, यानी गॉड इसका भी हो सकता है, गॉड भी हो सकता है, या गॉड समझिए। तो वो भॉवेल कट गया, जी का कोड हो गया 6, डी का कोड हो गया 1, मतलब 6 जनवरी को मनाया था युद्ध में अनाथ बच्चों का दिवस। यानी जो बच्चा समझिए कि कोई के पिता मतलब कोई बच्चा अनाथ हो गया तो उसको कौन देखभाल करेगा, भगवान ही करेगा, तो गॉड, वो काट दी भॉवेल है तो जी का कोड 6, डी का कोड 1 हो गया। चलिए जनवरी का कंप्लीट हो गया।